हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ बेसिकली मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन डिस्कस करूंगा। ओके, और ये हमारा मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का 18th लेक्चर है। ओके, अब तक हमने 17 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। और गाइज देखो, मेरा एक सजेशन है, आप जो हमारे वीडियोज़ लेक्चर हैं उनको एज ए क्लास लेक्चर लीजिए। ओके, लाइक अगर आप जब कोचिंग करते होंगे तो क्लास में इतनी देर की वीडियोज़ होती हैं। आप देखो, लाइक मोशन पे, केवल मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन पे हमने इतने लेक्चर बनाए हैं, अभी और बनाने हैं, अभी बहुत सारे टॉपिक बची हुई हैं। ओके गाइज, और आप अगर हमारे इस ट्यूटोरियल से मैक्सिमम बेनिफिट चाहते हो तो आप क्या करो, आपको पहले जो हमारे पुराने लेक्चर हैं, लाइक आपको वेक्टर को कंप्लीट करना होगा, वेक्टर को, और किसको, बेसिक मैथमेटिक्स को। बेसिक मैथमेटिक्स, ये दो वीडियो जो हैं मैथमेटिक्स, ये दो जो मतलब सीरीज के लेक्चर हैं उनको आप देखो। ये जो दोनों लेक्चर हैं वेक्टर के और बेसिक मैथमेटिक्स के, ये आपको मिलेंगे कहाँ पे? ये मिलेंगे आपको हमारा जो प्लेलिस्ट है वेक्टर का प्लेलिस्ट में, वेक्टर प्लेलिस्ट में। ओके, तो आप जाओ प्लेलिस्ट देखो, बेसिकली वेक्टर के प्लेलिस्ट में आप वेक्टर प्लस बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर मिलेंगे। ओके गाइज, तो देखो अभी तक और हम जब मोशन की बात करें तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, लाइक हम बेसिक जो चीज़ें हैं, जैसे मान लो लाइक एक्सेलरेशन जो होता है dx/dt, ये जो होता है ये बेसिकली वेलोसिटी होता है। हमने इसको डिस्कस किया और बहुत बढ़िया से डिस्कस किया। ओके, अभी तक उसके बाद फिर हमने यह भी डिस्कस किया dv/dt, ये जो होता है ये एक्सेलरेशन होता है। ओके, और उसके बाद फिर लाइक टेंजेंट लाइन, स्लोप, एरिया, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, लाइक अगर जो मोशन है लाइक वो टाइम डिपेंडेंट हो रहा है, मतलब लाइक एक्सेलरेशन अगर फंक्शन ऑफ टाइम है, चाहे वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम है, वेलोसिटी जो है फंक्शन ऑफ पोजीशन है, सो मेनी तरीके से हमने मतलब चीज़ों को डिस्कस किया। और अब तक जो हमारे 17 लेक्चर थे हमने इन सब चीज़ों को डिस्कस किया। गाइज, अब के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, फ्री फॉल वाला जो कंडीशन है, लाइक फ्री फॉल से क्या मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लाइक वो हाइट से गिरती है, कुछ सम हाइट से गिरती है, तो किस टाइप का मोशन करेगी, हम उसको अब समझने की कोशिश करेंगे। आई होप गाइज आप चीज़ों को समझ रहे हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्री फॉल मोशन, फ्री फॉल मोशन। ओके, हम किसको समझने, अब हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं, फ्री फॉल मोशन को। ओके, और ये आज का जो लेक्चर होगा वो बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। आज मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसके बाद कल का जो लेक्चर होगा हम उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हाँ, फ्री फॉल मोशन के बाद में जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हम फिर किसको डिस्कस करेंगे, लाइक ग्राफ डिस्कस करेंगे। ग्राफ हम डिस्कस करेंगे, और बेसिकली हम कौन सा ग्राफ डिस्कस करेंगे, तो हम लाइक 2-3 टाइप का ग्राफ डिस्कस करेंगे। एक क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तीसरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये 3 ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। ओके, और उसके बाद लाइक वेलोसिटी, पोजीशन, इन सब चीज़ों को आप जो बेसिकली ये जो हमारा नॉलेज है इन सब चीज़ों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को लेकर के तब तक आपका डेवलप हो जाएगा। ओके, तो इस टॉपिक के बाद हम लोग बेसिकली ग्राफ को डिस्कस करेंगे। ग्राफ एक बार हो जाएगा, देन वी गो फॉर रिलेटिव मोशन। ओके, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। ओके, वन डायमेंशन में जो रिलेटिव मोशन होता है हम इसको डिस्कस करेंगे। और
रिलेटिव मोशन के बाद जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा देन वी गो फॉर लाइक मोशन अलोंग द प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, इन अ प्लेन। ओके, अब कोई प्लेन है तो प्लेन में एक काम करता हूँ मैं, फ्लैट कर देता हूँ, फ्लैट प्लेन, यहाँ फ्लैट सरफेस। ओके, तो मोशन इन प्लेन को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम इसी में हम फिर से रिलेटिव मोशन को डिस्कस करेंगे, रिलेटिव मोशन को डिस्कस करेंगे। ओके, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, मोशन इन प्लेन देन रिलेटिव मोशन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो आप, हाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मतलब कितना टाइम लगेगा, आपके टॉपिक्स जो है आप एक प्रॉपर प्लानिंग कर लो कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। ओके, तो ये हमारा बेसिकली शेड्यूल होगा, इस तरीके से इस सीक्वेंस में हम बेसिकली चलेंगे। ओके, फ्री फॉल के बाद हम लोग ये ग्राफ पढ़ेंगे, देन ग्राफ के बाद रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन के बाद मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे, देन अगेन रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन। और हम इतना जब कर देंगे तो हमारा जो सिलेबस है जेई एडवांस के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और मोशन के बाद हम फिर पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ। ओके, न्यूटन्स लॉ के बाद देन न्यूटन्स लॉ एंड फ्रिक्शन, देन वर्क एनर्जी पावर एंड इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, उसमें फिर सर्कुलर मोशन को डिस्कस करेंगे। ओके, लाइक इतना टारगेट है अभी जो फिलहाल के 3 महीने 4 महीने आप बोल सकते हैं आगे के जो लेक्चर होंगे। ओके, चलो तो अब हम किसको डिस्कस करें भाई, फ्री फॉल को डिस्कस करें, फ्री फॉल मोशन। तो देखो फ्री फॉल में क्या होता है, लाइक जैसे मान लो ये छत है। ओके, और छत की इस हाइट से आपने किसी और ये ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट मान लो स्टोन है बेसिकली। ओके, आपने उसको छोड़ दिया। अब छोड़ दिया मतलब आप किसी एक वेलोसिटी देकर छोड़ सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी 0 भी हो सकता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो। ओके, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, 0 हो सकता है 0 ना भी हो। लेकिन अगर जब फ्री फॉल होता है तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, उसका जो एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। ओके, फ्री फॉल के केस में जो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, वो हमेशा क्या रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। पहला चीज़ तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट लाइक मतलब अंडर द ग्रेविटी फ्री फॉल के सिचुएशन में होता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, डाउनवर्ड रहता है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। ओके, पहला चीज़। दूसरा जो चीज़ है हमें ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो प्रैक्टिकल सेंस में कांस्टेंट होती है। क्या है ये, प्रैक्टिकली कांस्टेंट। ओके, प्रैक्टिकली क्या रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा फर्स्ट थिंग, और दूसरा चीज़ कि जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी वो प्रैक्टिकली क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आई होप गाइज आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप क्लास 9 पास हो गए तो ये चीज़ तो जानते भी होंगे। और ये जो कांस्टेंट होती है इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेसिकली, एक तो कुछ लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं, और मोस्ट ऑफ द जो बुक्स हैं वो सिंपल कैलकुलेशन के लिए 9.8 की जगह पर हम क्या बोलेंगे, हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यूज़ करेंगे। अगर नहीं दिया है, अगर कहीं दिया है तो देन वी गो फॉर 9.8, ठीक ना। अगर क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की लाइक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई है तो अगर जो वैल्यू दी हुई अगर 9.8 दिया तो 9.8 हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज हमें खुद से लेना होगा तो वी गो फॉर 10।
ओके, और देखो इसको हम लोग दिखाते जो है सिंबॉलिकली, मतलब इसका जो सिंबल है वो क्या है, वो है जी। इसको लोग किससे दिखाते हैं, जी से। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है फ्री फॉल के बारे में, समझ रहे हो। फ्री फॉल के बारे में पहला चीज़, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, हमेशा डाउनवर्ड रहेगा। और उसकी जो वैल्यू होगी एक्सेलरेशन की वो होगी लाइक 10, अब 10 ही मैं बोलूँगा, ओके 9.8 आप समझ लेना अगर कहीं क्वेश्चन दिया है तो, या मैं बोलूँ जी, उसकी वैल्यू क्या होगी जी, ओके। और ये ऑलमोस्ट जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए, चाहे प्रैक्टिकली हम जो भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ये जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। आई होप गाइस आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अब देखो इसके हिसाब से लाइक अगर हम किसी चीज़ को मान लो यहाँ पर इसको छोड़ें, ये जो अब स्टोन है, स्टोन को हम क्या करते हैं, इसको छोड़ते हैं, तो हो सकता है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, 0 इनिशियल वेलोसिटी, initial velocity may be downward, upward, जो भी हो, लाइक इसकी या मे भी हो सकता है कि ऊपर की तरफ जाए, हो सकता है या नीचे की तरफ आए इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन जो जी की वैल्यू होगी वो हमेशा ये मतलब यही होगी, और जी हमेशा डाउनवर्ड रहेगा, इसका डायरेक्शन भी क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, ओके। तो आई होप गाइज आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो एक चीज़ देखो, अब हम कुछ थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, अब हम चीज़ों को एक बार एनालाइज करते हैं। अब हम लोग एनालाइज कैसे करेंगे, हमारे लिए जो एनालिसिस करने के जो टूल होंगे वो क्या होंगे, वो जो टूल होंगे वो ये लाइक वेलोसिटी जो होता है dx/dt होगा, और दूसरा टूल क्या होगा, लाइक एक्सेलरेशन जो होता है वो dv/dt होगा, ओके। एक्सेलरेशन क्या होगा, dv/dt। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ओके। जो एक्सेलरेशन जो होगा वो dv/dt होता है। तो क्या हम इस केस के लिए, और ये एक्सेलरेशन क्या है, यह जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या हम इस केस के लिए एनालिसिस किए हैं, आंसर है यस, वी हैड एनालाइज दिस थिंग्स। एक्सेलरेशन को कांस्टेंट है तो हमने इसको एनालिसिस किया है, ओके। एक काम करते हैं और लाइक देखो मैं करता क्या हूं, लाइक एनालिसिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वेशन को मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप एक काम करो, अपना लाइक इसको एक बार एनालाइज कर लो, ओके। क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन करते टाइम तो एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरू में इक्वेशन लिख करके उसकी मीनिंग को समझना जरूरी है, ओके। तो शुरू में इक्वेशन लिख करके उसकी मीनिंग को समझना जरूरी है। तो देखो अब हम इसको मीनिंग को समझने के लिए हमें कुछ डायरेक्शन बताने होंगे, लाइक कौन सा डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, कौन से डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे, समझ रहे हो। जैसे हम एक्सिस बनाते हैं ना, लाइक जैसे जब हम मोशन को पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं, भाई ये देखो ये हमारा ओरिजिन है, इधर एक्स एक्सिस से, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, इधर जाएगा तो नेगेटिव, इधर जाएगा तो नेगेटिव, समथिंग लाइक हम इस तरीके से करते हैं, काफ़ी यूजुअल है। तो अब हम लोग भी इसी को करने जा रहे हैं, यहाँ पर भी वो चीज़ें करने जा रहे हैं। और वो क्या है, लाइक जैसे देखो ये जो है ये हमारा हो गया ओरिजिन, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, ओके। ये क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, यह क्या हो गया, वाई एक्सिस, समझ रहे हो, ओके। अब क्या किया जाए, अब देखो लाइक अब ये जो अपवर्ड डायरेक्शन है ये हम इसको मानेंगे पॉजिटिव, ओके।
और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे, नेगेटिव। अब मोशन किसके अलोंग हो रहा है, देखो इस केस में मोशन किसके अलोंग हो रहा है, मोशन जो हो रहा है वो हो रहा है ओनली एंड ओनली इन वाई डायरेक्शन। ओके, मोशन किसके अलोंग हो रहा है, केवल और केवल वाई एक्सिस के अलोंग हो रहा है। ओके, मोशन जो हो रहा है वो केवल और केवल क्या हो रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग हो रहा है। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो ये मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, या मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन है भाई, क्योंकि वाई एक्सिस इज अ लाइन और उसी के अलोंग मोशन हो रहा है। ओके, आप देखो लाइक एक मैं आपको जस्ट एक हिंट देना चाहता हूँ, हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी आगे। लाइक मान लो किसी बॉल को हमने ऐसे थ्रो किया, बॉल को क्या किया, कुछ ऐसे थ्रो किया, तो देखो बॉल क्या जाएगा, बॉल का जो मोशन होगा वो बॉल जो है कहीं इस जगह पर जाके गिरेगा। यहाँ से अगर आप ऐसे फेंके तो बॉल कहीं यहाँ पे जाके गिरेगा, ज़मीन पे एक्स एक्सिस पे है, और ये कुछ हाइट पे भी जाएगा लाइक ऐसे। तो बॉल का मोशन कुछ इस तरीके से होगा, जो पाथ है बॉल का, बॉल मतलब इस रास्ते से ऐसे जाएगा, बॉल का पाथ, समझ रहे हो। अगर हम ऐसे फेंके तो पाथ पाथ, एक काम करते हैं हम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इस सब चीज़ों को लिखते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पे पहले लिख ही देते हैं, पाथ ऑफ मोशन ऑफ बॉल, मोशन ऑफ बॉल कुछ इस तरीके से होगा, समझ रहे हो। और जो ये हमारा ये केस है, इस केस में जो पाथ होगा वो क्या होगा भाई, वो बेसिकली इसके अलोंग होगा। ये मैक्सिमम क्या मतलब हम यहाँ से फेंकेंगे तो ये नीचे आएगा, अगर हम यहाँ से फेंकें अपवर्ड, यहाँ से ऊपर की तरफ फेंकें तो ये बॉल कैसे जाएगा भाई, ये बॉल ऊपर जाएगा, ऊपर जाने में कुछ मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, फिर ये रिटर्न हो जाएगा। ओके, तो मोशन कैसे होगा आप इस चीज़ को देख, मतलब लाइक आप इसको रियलाइज भी किए होगे। जैसे ये देखो, ये हमारा जो पेन है, ये देखो इस पेन को हमने ऐसे फेंका, देख लो ये ऐसे ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। यहाँ पर इसको अगर हम ऐसे फेंकते हैं तो ये देखो, ये ओके। तो किस तरीके से मोशन हो रहा है आप इस चीज़ को रियलाइज़ किए होंगे, और इसको आप सिंपल कॉपी में दिखा सकते हैं। तो ये वाला जो मोशन है, ये वाला मोशन हम इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, इसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। और हम इसकी स्टडी करेंगे बाद में, कब करेंगे भैया, बाद में, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, और अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, समझ रहे हो। अभी हम किसको डिस्कस करने वाले हैं, इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। चलो, तो मैं एक यहाँ पर फिर से फ़ोटो बनाता हूँ, बढ़िया फ़ोटो, और मस्त केस, एक स्पेशल केस लेते हैं और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ये देखो, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। हम इसको पॉजिटिव लिए, यह भी पॉजिटिव हो गया, दिस इज़ नेगेटिव, और ये नेगेटिव, और हाँ, और इधर भी नेगेटिव। ओके, तो चलो, तो देखो कोई भी चीज़ अपवर्ड जाएगी, मतलब लाइक हमने जो कन्वेंशन लिया है, जो कोई भी चीज़ अगर अपवर्ड जा रही है तो वो पॉजिटिव होगा, और कोई भी चीज़ अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो वो क्या होगा, नेगेटिव। एनीथिंग, कोई भी चीज़ अगर डाउनवर्ड में है तो वो क्या होगा, नेगेटिव है। ओके, चलो, तो हमने जो केस लिया था, हमने जो केस लिया था, तो देखो जो सिंपल केस लेते हैं, यहाँ से एक बॉल को फेंकते हैं, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, एक काम करते हैं अपवर्ड, मतलब इस हाइट से हम डाउनवर्ड नहीं फेंकते हैं, अपवर्ड फेंकते हैं, ठीक ना। और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है v, वो क्या है, v है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v है, और ये अपवर्ड है।
ओके, और ये हमारा ये जो ग्राउंड है यह क्या है, ये ओरिजिन है। ओके, और ये जो हाइट है यहाँ पर, ये जो हाइट है ये बेसिकली h है, इसको h नॉट कर देते हैं डिफरेंस के लिए। ये क्या है, ये h नॉट है। ओके, तो चलो अब हमें पता है इसका एक्सेलरेशन, जो ये जो बॉल है ये किस, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, यह क्या होगा, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ऑलवेज इस डायरेक्शन में होगा, मतलब ऑलवेज नेगेटिव। तो अगर मैं ए को लिखूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी, कि नहीं, और ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, ये एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो देखो इस बेसिस के, मतलब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं एक्सेलरेशन का, और मान लो इसको, और ये देखो ये ऑब्जेक्ट मूव कैसे करेगा भाई, ये ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, ये ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ से कुछ ऊपर जाएगा, लाइक यहाँ पर हमने फेंका ना, तो ये कुछ देर बाद ऊपर जाएगा, ये फिर से ऊपर जाएगा, ये फिर ऊपर जाएगा। ओके, कुछ ऊपर जाने के बाद ये फिर क्या करने लगेगा, ये रिटर्निंग होने लगेगा, ये क्या करने लगेगा, यह जो होगा फिर रिटर्न लगेगा होने। तो देखो रिटर्न, यह होने लगा रिटर्न, रिटर्न, समझ रहे हो, रिटर्न। ओके, अब इसमें ये जो देखो इसमें क्या है, ये जो पिंक कलर आई थिंक है, दिस इज द पिंक कलर, और ये क्या शो कर रहा है, यह शो कर रहा है अपवर्ड मोशन, यह क्या शो कर रहा है, अपवर्ड मोशन। उसके बाद ये जो ब्लैक कलर है, ओके, यह जो ब्लैक कलर है यह क्या शो कर रहा है भाई, यह शो कर रहा है डाउनवर्ड मोशन। ओके, तो देखो अब ये बेसिकली होगा क्या, इनिशियली ये इनिशियली जो बॉल है ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ ऐसे जाता जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। ओके, उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट जाने के बाद ये लगेगा रिटर्न होने, तो ऐसे ये रिटर्न होगा, ऐसे क्या होगा, ये रिटर्न, रिटर्न, समझ रहे हो, ये रिटर्न हो रहा है, क्या हो रहा है, ये रिटर्न हो रहा है। ओके, तो अगर देखो इसका मतलब क्या है कि इस, अगर मैं इसका मोशन का पाथ बनाऊं, मोशन का पाथ बनाऊं तो कुछ इस तरीके से होगा, वाई में इसका जो मोशन होगा शुरू में ऐसे रहेगा, ऐसे जाएगा इस हाइट तक, उसके बाद फिर क्या होगा, ये रिटर्न लगेगा होने। एक काम करते हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसको शुरू में ये कुछ ऊपर जाएगा ऐसे, यहाँ तक जाने के बाद ये फिर क्या करेगा भैया, ये होगा रिटर्न, ऐसे। समझ रहे हो, तो ये देखो दिस इज द मोशन, कुछ इस तरीके से बॉल जो है आपको जाते हुए दिखाई देगा। ओके, अच्छा एक चीज बताओ, ये वाली जो हाइट है, इस हाइट पे बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक ना, इसको मैं बोलता हूं, ये जो हाइट है इसको मैं बोलता हूं एच मैक्स, इस हाइट पे वेलोसिटी क्या होगी, क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो गाइज आप क्या करो कि इसको कमेंट करो, ये वेलोसिटी क्या होगी आप इसको कमेंट करो। ओके,
इसकी जो वेलोसिटी होगी, ये जो मैक्सिमम, ये जो हाइट है जहाँ से रिटर्न होना स्टार्ट किया, यही होगा भाई मैक्सिमम डिस्टेंस। यहाँ से सबसे ज़्यादा दूर, मतलब मैक्सिमम हाइट यही होगा, इससे ज़्यादा दूर ये नहीं जा सकता अगर इसकी वेलोसिटी भी है। तो इस स्टैंड पे जब हाइट मैक्सिमम होता है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी 0 होगी। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। समझ रहे हो? जब इसकी मैक्सिमम हाइट होती है तो वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। ओके, अब इसके बाद यहां से, इसके बाद ये जो बॉल है वो क्या लगेगा? वो नीचे आना स्टार्ट कर देगा। मैक्सिमम हाइट के बाद वेलोसिटी, जो बॉल है, बॉल की वेलोसिटी 0 होगी और उसका डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा। ओके, समझ रहे हो? चलो अब देखो, ये जो टोटल टाइम ऑफ जर्नी है, ये जो मान लो ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किए और यहाँ से चला और बॉल को यहाँ तक आने में जो टाइम लगा वो लगा t0 लगा। यहाँ तक आने में बॉल को कितना टाइम लगा? t0 लगा। तो अब हमें क्या दिखाना है? अब हम इसके बेसिस पे, अब हम ये जो इन्फॉर्मेशन है, देखो बेसिकली मोशन इतना हो रहा है, इस तरीके से मोशन हो रहा है, हमको इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें क्या बताना है? हमें निकालना क्या है? वेलोसिटी टाइम का रिलेशन, समझ रहे हो? एक्सेलरेशन टाइम का रिलेशन। उसके बाद हमें क्या निकालना है? पोजीशन और टाइम का रिलेशन, नहीं वाई टी, ओके, एक्स नहीं वाई, पोजीशन और टाइम का रिलेशन। समझ रहे हो? हमें ये रिलेशन निकालने हैं, वेलोसिटी टाइम का, एक्सेलरेशन टाइम का और पोजीशन टाइम का। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, पोजीशन टाइम का, एक्सेलरेशन टाइम का रिलेशन, नॉट पोजीशन टाइम। ओके, तो चलो देखो, ये क्या है हमारा? ये हमारा है टाइम एक्सिस। ओके, ये क्या है? ये हमारा टाइम एक्सिस है और जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। और वो किधर है भैया? वो नेगेटिव है। एक्सेलरेशन किधर है? ये नेगेटिव है ना, क्योंकि हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लिया है? डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है? ये नेगेटिव है। ओके, जो भी चीज़ डाउनवर्ड होगा वो नेगेटिव है और जो भी चीज़ अपवर्ड होगा वो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो एक्सेलरेशन किधर है? डाउनवर्ड है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो और ये इसकी वैल्यू क्या है? ये g है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है? g है। तो नेगेटिव में g। और क्या ये टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है? टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ पर जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी भाई? वो g थी। हाँ ठीक है, डायरेक्शन नेगेटिव था बट इस वैल्यू इज g, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी? g थी। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू थी g। ओके, अच्छा, अब मान लो कि इस टाइम पे, मान लो ये देखो हमारा टाइम t इज इक्वल टू 0 है और हमें जो ग्राफ बनाना है 0 से t0 के बीच में बनाना है। सो दिस इज द t0। यह क्या है? यह t0 है और ये t0 बेसिकली देखा जाए तो भाई मतलब टाइम ऑफ मोशन कहलाएगा, मतलब यहाँ से ऊपर गया, ऊपर आने के बाद नीचे आ गया, दिस इज द टाइम ऑफ मोशन। तो 0 से t0। तो अच्छा एक चीज़ बताओ, जो t0 पे इसका कितना एक्सेलरेशन था? t0 पर भी इसका एक्सेलरेशन g था, क्योंकि एक्सेलरेशन तो चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, इन दोनों के बीच में मान लो इस टाइम t पे, ये जो टाइम t है, इस टाइम भी इसका क्या था भाई? इसका एक्सेलरेशन अगेन g था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में g एक्सेलरेशन था। तो ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन। समझ रहे हो? किसी भी टाइम पे 0 से लेकर t0 के बीच में जो एक्सेलरेशन है
वो हमेशा डाउनवर्ड रहा है और उसकी वैल्यू भी क्या रही है, कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी क्या रही है, कांस्टेंट। समझ रहे हो? चलो अब एक काम करते हैं। तो ये हमने कौन सा ग्राफ बना लिया, हमने बनाया भाई एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम है, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ बना लिया। ये हमें पता है एक्चुअली। ये हमें कैसे पता चला, तो हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं। गैलीलियो ने बहुत पहले एक्सपेरिमेंट कर लिया था, वो बता के चले गए थे ठीक ना। न्यूटन ने भी किया था, वो भी बताया हमें कि भैया देखो ये ऐसा है ना कि जो एक्सेलरेशन जो होता है ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है नियर द अर्थ सरफेस। ओके, तो हम जो भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लेंगे हम कांस्टेंट लेंगे। वो वैल्यू बता के चले गए थे, हमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो हमें तो ये तो पता है भाई एक्सेलरेशन और टाइम टी का ग्राफ क्या होगा, वो इस तरीके से होगा। अब हमारा काम क्या है एज ए स्टूडेंट, हमें ये पता करना है कि अगर ये एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ, अगर एक्सेलरेशन और टाइम इस तरीके से वेरी कर रहा है तो वेलोसिटी कैसे होगा भाई, वेलोसिटी कैसे होगा, समझ रहे हो? इसके बारे में बताना है। तो चलो वेलोसिटी टाइम का देखते हैं। देखो ग्राफ बनाने के लिए भाई आपको पता होना चाहिए, लाइक इक्वेशन पता होना चाहिए, वैल्यूज पता होना चाहिए, नेचर पता होना चाहिए। जैसे हमें पता है कि लाइक ये ग्राफ हमने कैसे बना लिया कि जो एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो जी है, तो कांस्टेंट और जी। तो भाई आप क्लास 9th में स्ट्रेट लाइन बनाए हैं ना भाई, लाइक वाई इज इक्वल टू 5। इसका ग्राफ बनाया हो कि नहीं क्लास 9th में, क्लास 10th में? ओके तो सेम चीज़ है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी, तो इसका ग्राफ तो इसी तरीके से हो। हमने बस टाइम ये बता दिए कि ये मतलब ये टाइम टी के बाद, क्या टी के बाद इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, टी नॉट के बाद नहीं चेंज होगी, लेकिन इसका जो सिग्निफिकेंस है अप टू टाइम टी नॉट है, इसलिए हमने टाइम टी नॉट को भी बता दिया है कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है ये टाइम टी नॉट तक मोशन कर रहा है, उसके बाद फिर ये से टकराएगा, फिर से ऊपर जाएगा, बहुत कुछ होगा। ओके चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग जा रहे हैं भाई वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन लिखने। वेलोसिटी टाइम का हम कौन सा क्या यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज दैट डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस जी। और क्या है, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी v इज इक्वल टू वी नॉट, और ये है अपवर्ड। ओके हम ये दो, एक इंफॉर्मेशन ये और दूसरा इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन का यूज करके वी आर गोइंग टू राइट डाउन द इक्वेशन। ओके हम जा रहे हैं इक्वेशन का यूज करने। तो आई होप गाइज आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में आ रही होंगी। ओके तो देखो गाइज अगर हमें इसका अगर हम मतलब लाइक इस चीज़ पे अगर आए तो आई कैन से दैट डी वी इज इक्वल टू माइनस जी डी टी। अब हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेट। ओके हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। अब देखो अब इंटीग्रेट करने के लिए हमें भाई इंटीग्रेशन आना चाहिए। हमें इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन। एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन नया टॉपिक है ठीक ना, हम लोग थोड़ा एरिया से इसको करने की कोशिश करें क्या। चाहे एक काम करता हूँ मैं दोनों से प्रैक्टिस, इंटीग्रेशन नया है तो मैं इंटीग्रेशन से प्रैक्टिस कर लेता हूँ और हम एरिया निकालने में तो माहिर है, हमें ये पता है ये क्या देगा, ये जो बेसिकली देगा वो एरिया देगा। ये क्या देगा, ये देगा एरिया, समझ रहे हो? ये क्या देगा, यह देगा एरिया, और ये वाला जो पार्ट देगा वो क्या देगा भाई, चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी।
समझ रहे हो? यह क्या देगा, यह बेसिकली देगा चेंज इन वेलोसिटी और ये देगा एरिया। हमें इतना पता है तो एक काम करते हैं यार, चेंज इन वेलोसिटी तो बड़ा सिंपल है, वो घटाना है मैं निकाल लूँगा। हमें इंटीग्रेशन आता है क्योंकि हमने प्रैक्टिस किया इंटीग्रेशन को, लेकिन अगर ये हमारा जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट है वो एरिया से एक बार मैच कर गया ना, तब तो भाई बड़ा मज़ा आ जाएगा, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम एरिया से जा रहे हैं मैच करवाने अपना। चलो हम जो अपने कॉन्सेप्ट हैं उसको किससे मैच करवाने वाले हैं भाई, एरिया से। हम लोग बड़े आदमी हैं, ओके। तो देखो किसी टाइम टी पे मान लो अगर एरिया देखा जाए तो इस टाइम टी पे जो एरिया होगा वो बेसिकली ये वाला पार्ट होगा। ये एरिया निकाला जाए। देखो एक चीज मैं बताता हूं गाइस, एरिया का भी ना लाइक साइन होता है। एरिया का भी क्या होता है, साइन होता है, मतलब समझ रहे हो। तो ये जो एरिया आएगा यह एरिया बेसिकली नेगेटिव एरिया होगा। ये एरिया क्या होगा, नेगेटिव एरिया, क्योंकि हम बताएंगे कैसे होता है, ये नेगेटिव एरिया होगा, ओके। मतलब कोई भी एरिया इसके ये जो टाइम एक्सेस है ना, टाइम एक्सेस के नीचे रहेगा तो वो एरिया नेगेटिव होगा, जो ऊपर रहेगा वो पॉजिटिव होगा, समथिंग, मतलब इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ओके। तो देखो ये जो एरिया होगा इसका जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा, आप एक चीज़ मान के चलो, ठीक। तो अब ये एरिया क्या होगा भाई, ये तो है रेक्टेंगल, या क्या है ये रेक्टेंगल। आप बार बार स्टेप लेकर चलो, आप मेरे स्टेप को फॉलो करो अभी फिलहाल के लिए। यह रेक्टेंगल होगा और रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, एरिया जो होता है वो होगा इसका G इंटू टी। अब इसका साइन क्या होगा, सो लाइक ये एरिया की वैल्यू होगी, एरिया की क्या होगी, वैल्यू। अगर हम एग्जैक्ट मतलब सेंस बोले, सेंस के साथ एरिया बोले तो दिस इज द माइनस जी टी। सेंस के साथ एरिया क्या होगा, वो जो होगा मतलब साइन के साथ एरिया जो होगा वो माइनस जी टी होगा, ओके। तो अब ये क्या है, ये जो एरिया देगा वो क्या देगा, ये जो एरिया देगा वो चेंज इन वेलोसिटी देगा, इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस जी टी, ओके। अब इसका क्या मतलब है कि अब देखो, अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे इसकी वेलोसिटी लेट अस अज्यूम वी नॉट है, और टाइम टी इज इक्वल टू टी पे इसकी वेलोसिटी वी है। सो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा भाई, वी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस जी टी। सो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट माइनस जी टी, ओके। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब एक काम करते हैं, अब हमने ये पता कर लिया, अब हम भाई एरिया निकालने में तो हम एक्सपर्ट हैं और हमने छोटी मोटी चीज़ें हम पता कर ली हैं कि लाइक जैसे ये एरिया ये टाइम एक्सेस के नीचे है तो इसको हम साइन नेगेटिव देंगे, पहली चीज़। तो दूसरा चीज़ हमने यह भी लाइक लेक्चर में भी पढ़े हैं कि ये जो मतलब लाइक एक्सेलरेशन टाइम का जो ग्राफ का जो एरिया होता है, ठीक ना, तो वो बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस जी टी, ओके। अब शुरू से लेक्चर देखो, शुरू से लेक्चर देखो, चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी। और मोशन अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन के लेक्चर शुरू से देखो। तो अब हम जब इस तरीके से लिखेंगे तो भैया हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना बिल्डअप होगा। अब एक काम करते हैं, अब हम जब चेक करते हैं क्या हमें इंटीग्रेशन से यही वैल्यू आ रही है कि नहीं, ओके। एक बार इंटीग्रेशन के प्रैक्टिस करते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन के प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो डी वी इज इक्वल टू माइनस जी डी टी। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो कहाँ से कहाँ तक भैया, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो से टाइम टी इज इक्वल टू टी तक। टाइम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, टाइम टी की वैल्यू जो जीरो से लेकर टी तक जाएगी। सो जीरो से लेकर के टी तक,
और वेलोसिटी टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी क्या थी, वी नॉट थी, और टाइम टी इज इक्वल टू टी पर वेलोसिटी लेटर से जो भी है। ओके, तो देखो अब ये जी तो कांस्टेंट है, सो माइनस जी डी टी, 0 से लेकर टी, और वी नॉट से भी डी भी। ओके, तो अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, दिस इज बेसिकली कांस्टेंट, और कांस्टेंट का एक्सेलेरेशन तो हमें पता है कि ये भी होगा यहाँ पर। सो वैल्यू मैं रखूँ, सो वी नॉट से वी इज इक्वल टू माइनस जी, और ये होगा टी, और 0 से लेकर टी। सो यह बेसिकली क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस जी टी माइनस 0, सो v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस जी टी। क्यों भाई, सेम आ रहा है, मैच मैच डन, हमने कर दिखाया। ओके, तो देखो गाइज, अगर आपको ये सब चीज़ें आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा जो पर्सनल सजेशन है कि आप इस तरीके से प्रैक्टिस करो, आप एरिया को मत भूलो, आप इंटीग्रेशन को भी मत भूलो। ये जो आप काम कर रहे हो ये बेसिकली प्रैक्टिस कर रहे हो, आप समझ रहे हो, तो अब प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलो अब क्या काम करते हैं, अब हम लोग जो बेसिकली अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ओके, v इज इक्वल टू क्या हो गया, वी नॉट माइनस जी टी। तो एक चीज बताओ, इसका ग्राफ कैसा होगा भाई, दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रेट लाइन। यह क्या होगा, यह अगर किसके रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होगा वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, क्योंकि टाइम पर ये टाइम की डिग्री क्या है, 1 है, दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रेट लाइन। तो चलो हम एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। तो देखो एक काम करते हैं, अब स्ट्रेट लाइन के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए भाई, हमें केवल और केवल 2 पॉइंट चाहिए। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये वेलोसिटी क्या हो रही है भाई, v नॉट है, लेट अस अज्यूम दिस इज द v नॉट, और टाइम t इज इक्वल अब ये वेलोसिटी कब 0 होगी, तो v नॉट बाई जी पे क्या होगी, ये वेलोसिटी 0 होगी। तो एक टाइम ये टाइम एक्सिस है, तो दूसरा जो टाइम होगा हमारा वो होगा v नॉट बाई जी। ओके, टाइम नेगेटिव होगा नहीं तो हमें इधर तो जाना ही नहीं है। अब ये स्ट्रेट लाइन बन गया, अब हमें क्या करना है भाई, हमें इस स्ट्रेट मतलब 2 पॉइंट मिल गए तो हम तो ग्राफ पे बहुत आसानी से ड्रॉ कर लेंगे, हमें तो पता है ना भाई, 2 पॉइंट से केवल एक ही स्ट्रेट लाइन पास करती है, क्लास 9 क्लास 10 पास। ओके, तो चलो भैया अब हम बनाते हैं एक ग्राफ अपना मस्त सा, लोगों का चैनल प्यारा सा होता है, हमारा ग्राफ बहुत प्यारा सा होता है। ओके, ओ चलो, तो चलो यार ठीक है, आप लोग मान लेना भाई, ठीक ना, हमारा ग्राफ भी बहुत प्यारा नहीं है अब तो। ये देखो, चलो, सो दिस इज द वी नॉट, और ये क्या होगा, वी नॉट बाई जी। क्या है ये, दिस इज गोइंग टू बी द वी नॉट बाई जी। और ये ग्राफ कब तक वैलिड होगा, तो टाइम टी नॉट तक, या कब तक वैलिड होगा, टाइम टी नॉट तक। तो लेट अस अज्यूम दिस इज द टी नॉट। यह क्या है, यह जो टाइम है यह है
टी नॉट। ओके, और टी नॉट तक के लिए ये जो वैल्यू आ रहा है मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। तो ये जो हमारा ये पॉइंट आ रहा है वो कुछ यहाँ पे होगा, और ये क्या होगा भाई, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोई बता सकता है? चलो मैं ही लिख देता हूँ, वी नॉट जी नॉट टी नॉट टी नॉट, दिस इज द कोऑर्डिनेट माइनस या समझ रहे हो गड़बड़ क्या है? चलो टी नॉट माइनस वी नॉट माइनस जी टी नॉट। Okay, so this is going to be the coordinate. चलो आई होप गाइज आप इस चीज़ से आपको इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें लाइक फिर से अब हमें क्या बताना है, अब हमें पोजीशन बताना है, पोजीशन और टाइम का इक्वेशन, पोजीशन और टाइम्स का इक्वेशन बताना है हमें। तो भाई हम कैसे बताएंगे इक्वेशन? अगेन हमें क्या पता है भाई कि जो वेलोसिटी होता है वो होता है dx/dt। हमें तो एक महारत हासिल है, हम लिखेंगे इस चीज़ पे, ठीक। और हमें वेलोसिटी का इक्वेशन भी पता कर लिया है, यह क्या होगा भाई, v नॉट माइनस जी टी इज इक्वल टू dx/dt। ओके, तो इसका क्या मतलब, एक काम कर, एक्चुअली dx नहीं dy करना चाहिए यहाँ पर। ओके, समझ रहे हो, क्योंकि y में तो मोशन हो रहा है ना, dy/dt। ओके, तो अब हमें तो हम आई कैन से दैट v नॉट माइनस जी टी डी टी, या टाइम कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर t तक, इज इक्वल टू डी वाई। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे y इनिशियली कहाँ था भाई, h नॉट था। ओके, सो आई कैन से यह टाइम t इज इक्वल टू 0 पे h नॉट, यह ऊपर पॉजिटिव में है, से लेटर सजूम यह क्या है, यह है y। ओके, यहाँ एक काम करते हैं, y ना बोल करके मैं इसको h बोलता हूँ, यार थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता h बोल, y बोलना, सो h। तो देखो, एक हम इसको अगर सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा, लेकिन 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 दिक्कत क्या है, हम इंटीग्रेशन तो नया नया सीखे हैं, क्या हमें कॉन्फिडेंस आएगा, आंसर शायद ना आए, लेकिन हमें एरिया तो निकालने आता है। हमें एरिया क्या है, हमें एरिया तो निकालने आता है। ओके, तो हम पहले एरिया निकालेंगे, एरिया निकाल करके आंसर को चेक करेंगे, उसके बाद हम फिर इंटीग्रेशन से अपने आंसर को वेरीफाई करेंगे। समझ रहे हो प्रोसीजर? हम पहले एरिया निकाल करके आंसर को इक्वेशन लिख देंगे, उसके बाद हम इंटीग्रेशन से अपने जो मतलब जो इंटीग्रेशन किए हैं कि नहीं उसको हम करेंगे वेरीफाई। ओके, चलो, तो अब हमें पता है लाइक ये जो वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है, ये ग्राफ है। अगर मैं इसमें देखो, मान लो ये कोई टाइम t है, लेट अस अज्यूम दिस टाइम इज t। ओके, तो अब ये देखो, मैं एक रीजन बना रहा हूं, ओके, तो अब ये जो एरिया जो है, ये वाला जो एरिया है गाइज, ये एरिया क्या देगा भाई, ये एरिया क्या देगा, यह जो एरिया है वो क्या देगा भाई, एरिया यह जो देगा, यह देगा चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हम तो कई बार चिल्लाए हैं, बताए भी हैं आपको। ओके, यह एरिया क्या देगा, और किसका एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। ये चेंज इन वेलोसिटी किसका एरिया देता है,
एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का चेंज इन वेलोसिटी किसका एरिया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, समझ रहे हो। हमें तो भाई ये सिंपल एरिया ये तो आता ही आता है। तो चलो हम इस एरिया को निकालते हैं। तो इस एरिया के लिए हम क्या करेंगे भाई, देखो हमें पता है ये लेंथ क्या है, टी है, ये लेंथ क्या है, ये लेंथ क्या है, वी नॉट है। ओके, हमें बेसिकली ये वाला लेंथ अगर पता चल जाए, ये लेंथ यहाँ से ये वाला जो लेंथ अगर पता चल जाए हमें, तो भैया बहुत आसान हो जाएगा चीज़ करना। ओके, तो यार ये वाला लेंथ क्या होगा, ये लेंथ होगा वो बेसिकली वी नॉट माइनस जी टी होगा। कैसे पता, देखो ना हमने यहाँ पर टी की जगह पर, मतलब यहाँ इस इक्वेशन में ये टी यही होगा ना, ये वी नॉट माइनस जी टी। ओके, सो गाइज अगर मैं एरिया की बात करूं तो ये क्या है, ये बेसिकली ट्रेपेजियम है। नहीं तो आप एक तो ट्रेपेजियम का एरिया कर सकते हो, और दूसरा तरीका जो है आप क्या कर सकते हो, ये देखो इसको एक बना सकते हो। अरे यार ये तो जो शिफ्टिंग वाली चीज़ से तो मैं परेशान हूँ भाई, कुछ भी करता हूँ यार शिफ्ट होने लगता है ये। तो देखो आप यहाँ तो ये काम कर सकते हो, ये हमारा हो गया एक रेक्टेंगल ये वाला, और दूसरा ये ट्राइंगल। ओके, तो या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, नहीं तो दूसरा क्या है कि भाई एक ट्रेपेजियम ले लो, ये एक रेक्टेंगल का मतलब अगर मैं इसको एरिया 1 ले लूँ और ये 2 ले लूँ, तो मैं लिखूँ एरिया इज इक्वल टू एरिया 1 प्लस एरिया 2। तो हम निकाल सकते हैं। ओके, दोनों को ऐड करके मैं बेसिकली एरिया 1 एरिया 2 नहीं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ भाई ट्रेपेजियम का एरिया निकालने। ओके, तो देखो हमें पता है, ब्लू कलर ही करते हैं भाई, हमें पता है ये लेंथ क्या होगा, ये वाला लेंथ, तो 1/2 सम ऑफ द पैरेलल लेंथ वी नॉट प्लस वी नॉट माइनस जी टी, ये वाला लेंथ वी नॉट माइनस जी टी, इन दोनों का सम इनटू हाइट, डिस्टेंस बिटवीन देम टी, यही होगा। तो आप ध्यान से देखो भाई, ये क्या हो जाएगा 1/2 टू वी नॉट माइनस जी टी इंटू टी, तो यह क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू वी नॉट टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। यह क्या आएगा, दिस इज द चेंज इन पोजीशन, यही क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू, सो चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू वी नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और इनिशियल पोजीशन क्या था भाई, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ था, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे, देखो यहाँ पे टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे था, ये बेसिकली h0 है। ओके, और टाइम टी इज इक्वल टू पे पार्टिकल लेटर सज्यूम h हाइट पे था। ओके, और ये हमारा टाइम टी है, लेटर सज्यूम यहाँ पे टाइम टी पे पार्टिकल यहाँ पे था, यहाँ, ठीक समझ रहे हो, ये वाला हाइट ये है, ये h0 है, और ये कब है, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे, ये वाली हाइट क्या है, h है, टाइम टी इज इक्वल टू टी पे। ओके, तो चेंज इन पोजीशन क्या होगा भाई, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो h माइनस h0 इज इक्वल टू, पास में लिखते हैं, सो h माइनस h0 इज इक्वल टू वी नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h0 प्लस वी नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ देखो चेंज इन पोजिशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। यह क्या होता है भाई, दिस इज द बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। या मैं इसको लिखूँ, ये डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से दिखा देता हूँ। ओके, एस इज इक्वल टू म्यू नॉट हाफ जी टी स्क्वायर। तो अब हमें एरिया पे तो भाई कॉन्फिडेंस है, हम 9वीं 10वीं पास हैं, हम एरिया तो कॉन्फिडेंस एकदम मस्त बढ़िया से निकाले हैं। अब जब चेक करते हैं क्या हमें इंटीग्रेशन सही से आता है। ओके, तो देखो भैया
ये वी नॉट का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, ओके ये कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिया, dy 0 से h। तो यह क्या हो गया भाई, देखो ये वी नॉट बाहर है ना, वी नॉट कॉन्स्टेंट है तो इसको भी बाहर निकाल लेते हैं यार, ये तो नाराज हो जाएगा, ओके। सो वी नॉट और यहाँ पे क्या आएगा t की वैल्यू 0 से t माइनस जी, इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, इसकी वैल्यू वेरी करेगी 0 से t तक, और यह क्या आएगा y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से h नॉट से ओके नॉट 0, h नॉट से h तक, ओके। सो व्हाट आई गेट हियर, v नॉट t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस h नॉट। क्या हमारा इक्वेशन सेम आ रहा है, क्या हमारा इक्वेशन जो है वो सेम आ रहा है, ये और ये दोनों सेम है कि नहीं भाई, क्या हमने इंटीग्रेशन सही किया, यस वेल डन, वी हैड डन इट, ओके। तो गाइज देखो, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है वो इसमें भी जाकर यूज होने वाला है, बशर्ते क्या होगा कि लाइक हम मोस्ट ऑफ जगह पर जो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था उसी को हम पॉजिटिव लेते हैं, इस जगह में भाई हमने मतलब लाइक हमारा जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन नहीं हमेशा डाउनवर्ड रहेगा, हमने इसको नेगेटिव लिया, ओके। सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा, एंड गाइज इफ यू लाइक माई वीडियो then don't forget to subscribe my YouTube channel, free online coaching and Bhagwan Study Center. Thank you for watching. Have a nice day.